वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ हैं जफर अली नकवी जी हैं, कांग्रेस से सांसद हैं लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी जो है एक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाकई आपके जैसा लंबा चौड़ा आदमी ही वहाँ पे खड़ा हो सकता है। कितना मुश्किल है चुनाव जीतना और जीत कर उस कुर्सी को बचा के रखना और बरकरार रखना। जी हाँ, मेरे मेरे खिलाफ 2 एमपी लड़ रहे थे जी और मैं 20 साल के बाद चुनाव लड़ा हूँ। जी लास्ट चुनाव मेरा 91 हुआ था, उसके बाद मैं लड़ा हूँ। जी। टिकट भी जबरदस्ती दिया गया और एक साहब 15 साल से थे समाजवादी के, दूसरे साहब मुसलमान थे जो 10 साल से एमपी थे। जी तो जब और पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट को 17,000 वोट कुल मिला था पार्लियामेंट में। जी लेकिन जब अखबार वाले प्रेस वाले पहुंचे, उन्होंने कहा भाई ये कैसे जीते, ये सरप्राइज है, ये बताइए। जी तो आवाम ने उनको बताया कि हमने जो वोट कांग्रेस के थे वो तो मिले, मगर उन्होंने कहा कि हमने इनकी शराफत पे, ईमानदारी पे, ख़ानदान पे, इनकी खिदमत पे वोट दिए हैं, जो उन्होंने डेवलपमेंट वर्क किए थे, और इसलिए इनको वोट दे के जिताया गया। हमने किसी आरटी पार्टी को वोट नहीं किया। बिल्कुल। ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बड़ा था, एमपी होने से बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला। कॉम्प्लीमेंट आपको जनता ने दिया कि आपकी पार्टी ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया। आप उत्तर प्रदेश में बतौर होम मिनिस्टर रहे, तो आपको शायद मुख्यमंत्री की आगे की चाह होगी, या केंद्र में कैबिनेट टेबल का कोई आपको मंत्रालय सौंपा जाता। कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट आपको मिली या आगे मिलने की कोई उम्मीद है? अब मुझे तो, मैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी हूँ, 11 टीम में नहीं हूँ। स्टेपनी के तौर पे आपको इस्तेमाल किया जाता है। जी, मैं एक्स्ट्रा खिलाड़ी हूँ और ये लीडर की बात है कि वो मेरा इस्तेमाल कब कहाँ करेगा, जी ये उसकी बात है, करेगा कि नहीं करेगा। जी। लेकिन मैंने कभी डिमांड नहीं करी कि मुझे आप गवर्नमेंट में लाइए, रखिए, जब ज़रूरत होगी तो मेरा इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। लेकिन वो है कि हर एक किसी की एक कसक होती है, एक तमन्ना होती है, एक चाहत होती है। नकवी साहब की भी कोई चाहत है कि मैंने खिदमत की, मुझे जनता ने कॉम्प्लीमेंट दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार, मेरे लीडर, मेरे नेता भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे और मेरे कद के हिसाब से मुझे वो पद भी दे। जी, क्यों नहीं होती है, वो तमाम आवाम सब मुझसे कहते रहते हैं जी लेकिन उसके बावजूद मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं और मैं मांग सकता नहीं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाजी परहेज़गार हूँ, मैं अल्लाह से मांगता हूँ। मैं समझता हूँ अभी अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, और जब अल्लाह की मर्ज़ी हो जाएगी तो जो न देने वाले हैं वो न भी देंगे तो हो जाएगा, ये मेरा यकीन है। जी। और अगर देने वाले होंगे मुझे कभी भी और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं इस यकीन पे अपनी ज़िंदगी को बसर करता। जफर साहब का यकीन नियति पर है, नेता पर नहीं। जब नियति तय कर देगी तो नेता अपने आप ही उस चीज़ को हामी भर देंगे। पॉलिटिक्स में तो बहुत आप रहे, आप एक अरसे से हैं, खेल के मैदान में भी रहे, इसके अलावा भी मुझे अक्सर देखा है कि आप मुशायरों में दिख जाते हैं, अदबी महफिलों में दिख जाते हैं। आखिर इसकी वजह? जी, मेरा अदबी ज़ौक़ ख़ानदानी रहा है। हमारे दादा भी शायर रहे, हमारे वालिद साहब भी शायर रहे जी। और मैं बहुत जल्दी, मेरी 81 में मेरी ओत हो गई थी, तो मेरा ज़ौक़ मुशायरों से रहा है। जी। तो तमाम अदबी ज़ौक़ रहा है, लाइब्रेरी भी उर्दू की है। जी। तो मैं शायर परस्त हूँ लेकिन शायर नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मुझको बड़ा ज़ौक़ रहा। मैंने गालिब को, मोमिन को, सौदा को, हाली को पढ़ा भी है। मुशायरों की सेंचुरी आपने, जिसे कह के 102 के आसपास आपने मुशायरों की सदारत की है, तो एक आध शेर तो शायद जहन में घुस गया होगा। अगर याद हो तो हमें भी सुना दे और हमारे दर्शकों को। नहीं, बहुत अच्छा है। वसीम बरेलवी आजकल के बहुत एक अच्छे और जदीद शायरी के शायर हैं जी। उनका एक शेर मुझे बड़ा पसंद आया। मैं इस यकीन पर डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस यकीन पर डूबा कि तू बचा लेगा, फिर इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। अरे वाह, क्या बात है। तो ये वसीम भाई की बहुत अच्छी एक शायरी का, एक जदीद शायरी का शेर है। और दूसरा, कौमी यकजहती पर उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा, तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई है, तुमने मेरे घर नहाने की कसम, तुमने मेरे घर में नहाने की कसम खाई है, आंसुओं से भी कह दो आंखों में आना छोड़ दे। अरे वाह, क्या बात है। आपकी शक्ल भी मनोज कुमार से बड़ी मिलती जुलती है। क्या कभी आपको बॉलीवुड से ऑफर आए? जी, मैं उस टाइम पढ़ता था, उसको मुझे टाइटल भी मनोज कुमार दिया गया था। अच्छा। और बॉलीवुड से ऑफर भी आए जी। और एक फिल्म में मैंने काम भी किया था हल्का सा जी। लेकिन वालदा ने हमको मना किया। जी। उन्होंने कहा कि ये घर के उस ज़माने में ख़ानदान के अच्छे बच्चे को अलाउ नहीं होता था। जी। तो
कि थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं वापस चला गया जी। और फिल्म का शौक़ रहा मुझे। उस ज़माने में दिलीप कुमार, देवानंद, ये बहुत अच्छे, राज कपूर, मनोज कुमार जी। और ये बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे। बड़ी अच्छी फिल्में होती थी, मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में बहुत देखता था जी। उसको। रफ्ता रफ्ता फिर हालात के तहत खामोशी इख्तियार कर ली। आप खेल के मैदान में रहे, वहाँ से सियासत के मैदान में आए, फिल्मों में भी आपने ज़ोर आजमाइश की, मौके भी मिले और फिर आप मुशायरों में भी रहते हैं। कोई ऐसी चाहत बाकी रहेगी जो करना और हो कि अगर मुझे वक्त मिले तो मैं ये भी करूँगा? जी हाँ, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि मैं जितनी ज़िंदगी के बहुत ही पहलू होते हैं, जी। फॉरेस्ट्री, शायरी, अदब, ज़ौक़, खेल कूद, फिल्में, ताल्लुकात, दस्तरखान जी। और मिलना जुलना, ये हमें सब मिला है। और हमारे घर का अंदाज़ यही रहा कि तहज़ीब से, तमद्दुन से, इखलाक से, अदब से, शऊर से, खुशी से झुक कर हमको मिलना है, दूसरों की खिदमत करना है। तो यही हम लोग को सिखाया गया है और बस इसी को लेके चलते हैं ताकि। अच्छा नकवी साहब, कोई ऐसा लम्हा जो बिल्कुल आपको लगता है कि आज भी मुझे दिखता है या मुझे नज़र आता है या उसका एहसास होता है तो आप बिल्कुल जी उठते हैं, कोई ऐसा लम्हा, या जो सियासत में रहा हो, खेल के मैदान में रहा हो, बॉलीवुड में रहा हो या किसी मिलने जुलने के दौरान, कोई ऐसा लम्हा अभी जो आपको याद हो कि ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, या ये लम्हा जो है जो मुझे आज भी उसको सोचने पे फ़ख्र महसूस होता है? जी, एक बार मुरादाबाद में राइट हो गया था 1980 में जी। और 2-250 लोग मारे गए थे। तो उस वक़्त कोई उस राइट को ठीक नहीं कर पाया। तो इंदिरा जी ने मुझे ख़ास तौर से भेजा जी कि ये नए साहबजादे हैं, शायद ये ठीक कर दें। साल भर राइट चलता रहा। अच्छा। मैं गया, मैं साल भर रहा और राइट ठीक हो गया। मुझसे उन्होंने कहा कि ईद की नमाज़ पढ़वा दो। नमाज लोग पढ़ने पे तैयार नहीं थे कि उसी ईदगाह पे लोग मारे गए थे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो रात के 1 बजे फिर कोशिश के बाद ईद की नमाज़ भी हो गई। सुबह मुझे उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया। दूसरी मैं नमाज़ वहाँ पढ़ी। दूसरी नमाज़ मैंने लखीमपुर जाके पढ़ी। फिर जब मैं उनसे मिलने आया तो इतना खुश हुई कि उन्होंने सारे हार मुझे पहना दिए और गले लग गई। तो एक प्राइम मिनिस्टर एक नौजवान लड़के को हार पहनाए, ये शाद व नाज़िर हिंदुस्तान में शायद किसी सियासी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ने हार नहीं पहनाए होंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी का एक जीत थी कि मेरे आंखों में आंसू आ गए कि एक प्राइम मिनिस्टर मुझे हार पहना रहा है। तो वो लम्हा ऐसा था जो आज भी मुझे याद आता है। उसके फ़ोटोग्राफ भी हैं और उस तो क्या उम्र रही होगी और आप किस ओहदे पे थे आप जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको? फॉरेस्ट मिनिस्टर था। मेरी उम्र उस वक्त 29-30 साल की उम्र हो रही होगी और बस 29 साल की उम्र में थी। और उन्होंने उसके बाद में फिर उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया और कहा इस लड़के को होम मिनिस्टर बनाओ। तब मैं 31 साल की 30 साल की उम्र में यूपी का होम मिनिस्टर बना। ज़फ़र अली नकवी साहब ने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल किया जो हर किसी को आसानी से मैसर नहीं होता। हम चाहते हैं कि कांग्रेस और उनके कंधों पे भार डाले ताकि उन जैसे लोग देश की सेवा करें और कुछ नया कर गुजरें। यही हमारी कामना है और यही हमारी शुभकामना भी है। आप आए, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं इस यकीन पर डूबा कि तू बचा लेगा, फिर इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा।